अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक टॉक के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अनमोल खालिद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अवामी मसाइल के हवाले से, अवाम की बेबसी, सियासतदानों के नारे, रोटी कपड़ा मकान, मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। लाशें, बेघर बेसहारा, सियासतदानों के सिर्फ नारे, मौजूदा सूरत हाल में अवाम देखे तो किसको देखे, बेरोजगारी, महंगाई। नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे मौजाई साहब। आए बात करते हैं अवामी मसाइल के हवाले से। अनमोल, आपने मौजूदा तमाम टॉपिक को उठाया, ये बहुत अच्छा सवाल आपने रखे हैं जो इस वक्त ज़रूरत भी है और आवाम को भी पता चलना चाहिए कि हमारे खैर खा कौन है। ये जो बड़े बड़े महलों में रहते हैं, जिन्हें आलीशान मकानों में अपने बच्चों को जो तहफ़्फ़ुज़ दिए हुए इन्होंने, और नारा लगाते हैं गरीब आवाम का और उनके वोट का लेके जो इक़्तिदार मिलता है फिर उस कुर्सी पे बैठते हैं ये लोग। इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, आपको पता है कि बारिशों की वजह से सैलाब का एक मसला बना जो पूरे पाकिस्तान को इस वक्त ऐसा समझ लें कि पानी में डूबा हुआ है। कुछ हमारा पड़ोसी मुल्क जो था इंडिया, उसने हमारे ऊपर पानी का वो सिलसिला जो था इतना ज़्यादा फेंक दिया कि यहाँ पे ना तो डैम बनाए गए, ना पानी को स्टोर करने के लिए इनके पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद थी कि ये उस आवाम को बचाते जो हमारा एक असासा है। असासा इनको इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको पता है इस वक्त हमें गंदम की बहुत शिद्दत से जो है ना कमी है। फिर इस वक्त मूंजी का वो मौसम था, वो भी इस वक्त तबाह हो गई। गंदम वैसे नहीं है हमारे पास। अच्छा, ये तो गंदम और मूंजी ये तो खाने पीने की बातें हैं, इनको तो एक मिनट के लिए ना चंद लम्हे के लिए रख देते हैं साइड पे। अब असल जो हकीकत है ना वो बात करते हैं उनकी, जो वो लोग आज तक उन मकानात में रह रहे हैं जहाँ पे अनमोल कच्ची आबादी है। और कच्ची आबादी का आपको पता है कि इन बारिशों जितनी बारिशें हुई हैं उसमें वो छतें भी गिर गई हैं और उनके जो दीवारें थी वो भी गिर गई हैं। उसके बाद जैसे ही ये सैलाब आया, सैलाब में आप ये चीज़ देखें कि किसी का बेटा होगा, किसी की बेटी होगी, जो कौन सा ऐसा माँ बाप है जो पानी में अपनी औलाद को छोड़ के या उसके हाथ से निकल जाए और उसके पीछे ना जाए। आपने ये टीवी स्क्रीनों पे देखा होगा, कई बच्चियाँ, कई बच्चे जिनकी लाशें 3-3, 4-4 दिन तक हमें पानी में तैरती हुई नज़र आईं। अब इससे ज़्यादा दुख की बात क्या होगी कि उन लोगों के लिए देहाती जो हमारे भाई हैं या कस्बे के जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने कौन से इंतज़ामात किए या गवर्नमेंट ने कौन सा उनको रिलीफ का पैकेज दिया या कौन सी गवर्नमेंट थी वहाँ पे पहुँची। ना तो ये उनके किसी दुख दर्द में शामिल हुए, ना ही उनके कोई ये काम आ सके। एक पीडीएम और पीटीआई का जो मसला चल रहा है, एक कुर्सी का चल रहा है, एक इक़्तिदार का चल रहा है कि हमारी गवर्नमेंट हो, हमारी गवर्नमेंट हो। अब इमरान खान को गिराने के लिए 12 जमातें इकट्ठी हो गई, वो टीवी पे भी नज़र आती हैं, रोडों पे भी नज़र आती हैं, पाकिस्तान के चारों सूबों में नज़र आती हैं। 12 जमातें ज़ोर लगा के इमरान खान साहब को गिरा रही हैं। सिवाय एक शहबाज शरीफ के अलावा बाकी 11 जमातें किधर थी? कोई आपको दरिया के ऊपर, कोई आपको जो सलात में ये लोग जो बेरोज़गार हुए हैं, जान से गए हैं, अपने माल डंगर से गए हैं, किसी एक को आपने देखा? क्या आपने देखा वहाँ पे बिलावल साहब आए हैं? क्या आपने देखा वहाँ जरदारी साहब आए हैं? क्या आपने देखा जो पाकिस्तान का ठेका मौलाना फजलुर रहमान ने उठा रखा है वो आपको कहीं पे नज़र आया? कोई किसी के लिए नहीं आया। सिर्फ किसके लिए? अपनी अपनी ये इन्होंने छेड़ी हुई है जंग कि जी हमने कुर्सी लेनी है और हमने बैठना है। वो लोग जिनकी वजह से काश्तकारी होती है, गंदम की होती है, हर किस्म का मामला बनता है, किसने उन लोगों को सपोर्ट की? कौन उसके साथ जाके बैठा? उस दरिया के किनारे में जाके उन लोगों के साथ शाना बे शाना खड़े होकर किसने लाशें निकाली? क्या किसी को आपने सुना? क्या किसी ने ये जवाब दिया कि ये लोग जो डूब गए हैं, ये जो लाशें तैर के आ रही हैं, ये हमारे बच्चे हैं? नहीं। वो क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो गरीब लोगों के बच्चे हैं।
गरीब का इनके साथ कोई तल्लक वास्ता है ही नहीं, इसलिए नहीं है। अनमोल, मैं एक चीज़ जानता हूँ, आज अगर ये लोग उन गरीब लोगों का दर्द समझते, ये लोग अगर उन गरीब लोगों को अपना समझते, आज सारी जमातें एक पेज में होती और सारे उनके साथ खड़े होते। कोई किसी को ये ना कहता कि मैंने अदालत में केस करना है, मैं कोई ये ना कहता कि मैंने इसके खिलाफ ये करना है। ये तो सारी अपनी अपनी पकड़ दगड़ में लगे हुए हैं, हर किसी को अपना अपना मामला है। यहाँ पे किसने से देखा, कौन आया उन लोगों के लिए, उनकी इमदाद किसने की, अभी तक हमें कोई नज़र नहीं आया। वो अपनी मदद अपने तहत लगे हुए हैं। क्या उनके लिए पाकिस्तान उनका मुल्क नहीं है? क्या वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है? क्या वो पाकिस्तान के लोग नहीं हैं? तो ये वोट की जब बारी आती है, ये देहातों में जाते हैं, फिर ये देहातों में जाके बड़े बड़े वादे करते हैं, वहाँ के MNA MPA लीडरान लेके साथ चलते हैं। आज वो लोग किधर हैं? आए ना मुझे दिखाएं, कोई एक जगह दिखा दें, कह दें मुझे कि इस जगह पे आके हमने क्या कहते हैं मुस्लिम लीग नून ने या PDI ने आके इन लोगों को आगे बचाया, ये हमने ये मामलात किए हैं। ठीक है, कुदरत की तरफ से हादसात होते हैं, लेकिन कुदरत ने इंसान को अक्ल, शऊर और ज़हन भी दिया हुआ। इन्हों को कंट्रोल किसने करना? हमने करना है। हमने किस तरह करना है? जब हम इन लोगों के साथ बैठेंगे, हम इन लोगों के साथ उठेंगे, इन लोगों के साथ बातें करेंगे, तभी पता चलेगा ना कि इनके इलाके में या इनके मामलात कैसे हैं। जी इमरान साहब, आपने ये बहुत अच्छी बात की है कि पाकिस्तान हमारा भी मुल्क है, वो भी मुसलमान है, गरीब लोग हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। लेकिन बात यह है कि हमारे ये जो हुक्मरान है, जब ये कुर्सी पे बैठ जाते हैं, इनको कुर्सी का एक नशा ऐसा होता है कि इनको नीचे गरीब आवाम नज़र नहीं आती। जैसे कि आपने कहा कि जब इनको वोट की ज़रूरत होती है, गरीब के वोट की भी उतनी अहमियत होती है, अमीर के वोट की भी उतनी अहमियत होती है। वोट लेने के लिए ये देहातों में, बस्तियों में, दूर दराज पहुँच जाते हैं। जैसे ये लोग कुर्सी में आते हैं, जैसे ही उनको आवाम को भूल जाते हैं। जैसे कि ये सैलाब बहुत शिद्दत किस्म का चल रहा था, जानी बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं, माली नुकसान हुआ, गरीब आवाम रोड के ऊपर आ गई है, उनके सर के ऊपर छत नहीं रही, खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए नहीं, भूखे प्यासे मर रहे हैं, हफ्ता 10-10 दिन के लिए वो रोडों पे बैठे हुए हैं। तो ठीक है, आपने कहा कि जैसे कि ये 11 जमातें एक साथ इकट्ठी हुई थी, तो तब वो भी काफ़ी टाइम के बाद शहबाज शरीफ ही उधर नज़र आया और इसके अलावा तो कोई भी नज़र नहीं आया। तो अब इसी के साथ हम बात करते हैं कि ये पाकिस्तान में जो बेरोज़गारी चल रही है, मार्केटें बंद कर दी जाती हैं, ताजर बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई रोज़गार नहीं, कोई कुछ नहीं, ये सब क्या हो रहा है? अनमोल, सबसे पहली बात ये देखें कि आप ये जो पानी का रेला आ रहा था, उसमें मैंने कई फुटेजेस ऐसे देखी जिनके घर के माल डंगर जो है ना, लोगों के हज़ारों की तादाद में वो बह के आगे जा रहे थे। अब उन लोगों की जमा पूंजी पानी बहा के ले गई। उन लोगों के असल जो दौलत, उनका जो समझ ले दौलत जो इंसान की होती है, वो इंसान की अपनी औलाद होती है, उनको भी बहा के ले गई। इससे बड़ी उनके ऊपर क्या क़यामत गुजरेगी कि रोज़गार भी गया, बच्चे भी गए, जिनके लिए उन्होंने अपनी एक दुनिया सजाई थी। उसके बावजूद फिर हमारी जमातें जाके उन लोगों के साथ बैठे ना, बात ना करें, और ये लोग जाएं उसके सिर्फ अपनी कुर्सी की पकड़ दगड़ में। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ ना, जो मेरा अपनी नज़रिया और अपना राय है, देखें हर बंदे की अपनी एक मर्ज़ी है, अपने ज़हन से और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो फ़ैसला कर सकता है, लेकिन वो जो जायज़ हो। लेकिन इंसानियत के नाते और इंसान के अंदर इंसानियत को जो है ना दफन नहीं करना चाहिए। इंसानियत जब इंसान की दफन हो जाती है ना, तो वो बुरा अच्छा किसी चीज़ को भी मायने नज़र नहीं रखता। आ जाते हैं कि सियासत की गर्मा गर्मी में, पहले ये जाके डैम बनाएं, पहले ये जाएं अवाम की जो इस वक्त इन्होंने बिजली का जो बहरान दिया हुआ और उस पर जो इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग की वजह से, दूसरा एक तो बत्ती नहीं है, तीसरा बिलों के ऊपर इतने हैं कि हर फी घर जो लोग खाना नहीं खा सकते वो 10,000 15,000 बिल हैं, जैसे कराची वालों ने जला दिए हैं।
اور جیسے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ 11 محرم یا 12 محرم کے بعد انہوں نے تاجروں نے لاہور کے اندر بھی جلسہ جلوس نکالنا ہے بجلوں اور وابٹا کے خلاف. یہ پہلے جائیں اپنے کام درست کریں. جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے نا, کم سے کم جو مارکیٹیں یا کوئی دکانیں یا کوئی فیکٹریاں چل رہی ہیں نا, انہیں خدا کے لیے چلنے دیں. اپنے چکروں میں دوسروں کا بیڑا غرق نہ کریں, اور اپنی جو سیاست ہے نا, جنگ سیاست کی اپنی, وہ اپنے تک ہی رکھیں. اگر عوام کا کسی نے بھلا کرنا ہے نا, جا کے جو ہے نا ان سیلاب جو سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں, جن کے سر پہ چھت نہیں ہے, جو چھت سے بغیر سو رہے ہیں, یہاں پہ بارشیں ہیں وہاں پہ بارشیں ہیں, کئی دن کئی راتیں ان لوگوں نے بارش کے اندر سوئے بھی ہیں, جاگے بھی ہیں, بیٹھے بھی ہیں, بچوں کو لے کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی تکلیفوں کو سمجھیں. جی مجھے صاحب, جیسے کہ آپ نے بولا کہ غریب عوام کا ان کو سوچنا چاہیے, تو انہوں نے کتنی بار اثاثہ ایک جمع کیا ہے یہ بنانے کے لیے ڈیم, تو کیا یہ ڈیم نہیں بنا سکتے تھے؟ پانی کو سیو کرنے کے لیے ڈیم بناتے تاکہ یہ جانی نقصان نہ ہوتے. عوام جو آج سیلاب کی وجہ سے روڈوں پہ ذلیل ہو رہی ہے, عوام مر رہی ہے, اگر یہ ڈیم ہو تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. 4 سال ڈیم بناتے رہے ہیں. جب یہ پانی آیا, پانی کی وجہ سے انہوں نے کہہ دیا کہ ڈیم کی وہ دیواریں گر گئی ہیں جو تیار کی تھیں. اب دیکھتے ہیں اس میں کیا صورتحال یہ کرتے ہیں, اور عوام کے لیے کیا اچھا پیکج لے کے آتے ہیں, یا عوام کو اسی طرح ڈبو کے مارتے ہیں. جی مجھے صاحب بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین, اس پروگرام میں ہم نے عوامی مسائل کے حوالے سے کچھ ٹاپکس پہ ڈسکس کی, اور جو ہمارے ٹاپک رہ گئے وہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم ضرور ڈسکس کریں گے. اسی کے ساتھ ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ.